चल सके तो मेरे साथ चल जिंदगी, चल सके तो मेरे साथ चल जिंदगी, या फिर अपना रास्ता खुद बदल जिंदगी। मतलब जब मैं वापस आई घर तो मेरा मेन पर्पस तो खड़े होना था, चलना सीखना था, और बैडमिंटन तो मेरा कोई प्रायोरिटी ही नहीं था। मैंने तो उसमें से एक लड़की थी स्वर्णिमा, वो उतर के आके उसने मुझे हेल्प किया था। बहुत लोग ने आके हेल्प किया जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, बट स्वर्णिमा वाज द वन हु वो बहुत देर रुकी, 4-5 मतलब जितने घंटे जब तक मुझे हॉस्पिटल नहीं एक अलग अलग चीजों में इंटरेस्ट लाना वो आपकी पर्सनालिटी को उस तरह से डेवलप करता है, और वो आपको आपके पियर्स में से डिफर करता है, मतलब आपको एक आपकी अलग पहचान बनाता है। अभी जैसे कि ऑफिस अगर सब जा रहे हैं, पर उसमें से अगर एक कवि है तो वो उस वाली टीम का एक अलग ही शान होता है, वो उस टीम को एक अलग ही लेवल पे मोटिवेट करता है, जो शायद आई थिंक जो नॉर्मल सब जो टीम पर्सन है वो शायद ना करे। तो एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए, और पेरेंट्स को ये बच्चों को बचपन से सिखाना। तो थैंक यू टू कविशाला कि उन्होंने मुझे बुलाया, मुझे मौका दिया अपनी बातें सभी के समक्ष रखने के लिए। आप लोग जो काम कर रहे हैं एज कविशाला, थैंक यू। आप आई नो मेरे फादर हमारे घर पे बहुत ही हर टाइम एक सबरस करके एक इवेंट हुआ करता था एवरी मंथ, जहाँ पर सारे कवि इकट्ठा होके अपनी कविताएं बताया करते थे, और उसमें हमें ये भी पता चलता था कि इट इज डिफिकल्ट टू get publishers, or it is very difficult to go out in the to pursue this as a profession. थैंक यू अंकर फॉर हैविंग मी। मैं अच्छी हूँ, थैंक यू। नहीं, एक्चुअली मैंने बचपन से कभी नहीं सोचा था कि मैं पैरा स्पोर्ट्स या फिर एक स्पोर्ट्स पर्सन बनूंगी, एंड ये तो बस एक से ऐसी सिचुएशन आ गई कि मैंने पैरा स्पोर्ट्स को एज एन ऑप्शन परस्यू किया है। बचपन से मैं बैडमिंटन खेलती आ रही हूँ, मैं अपने स्कूल कॉलेज और इवन अपनी कॉर्पोरेट को रिप्रेजेंट कर रही थी। बैडमिंटन ऑलवेज वाज माय हॉबी, और मैं उससे मेरा एक ऐसा स्पोर्ट था जो मैं बहुत पसंद करती थी, और ट्रेनिंग करती थी, एंड इट वाज अ थिंग वेयर आई यूज्ड टू गो देयर to be happier, like in a happy space. That was the part of badminton, and that is the part badminton played in the initial years, mere growing up years mein. Yeah. And धीरे धीरे टू ऐसे हादसे हुए जहाँ से मुझे लगा कि चलो अब लेट अस गेट बैक, और जब मैं वापस आना चाहती थी अपने डे टू डे दिनचर्या के लिए, तब मैंने सोचा चलो बैडमिंटन भी खेलते हैं, और बैडमिंटन ने एक्चुअली मेरा जो रिहैबिलिटेशन प्रोसेस है वो क्विक करने में बहुत मदद की, एंड सिंस देन मैं बैडमिंटन एक स्पोर्ट्स एज अ ऑप्शन, आई मीन एज अ करियर ऑप्शन परस्यू कर रही हूँ इतने सालों से। और 5 साल हो गए कि मैं बैडमिंटन फुल टाइम आई मीन बैडमिंटन इंटरनेशनली खेल रही हूँ। मेरा एक्सीडेंट 2011 में हुआ। तभी मैं 22 साल की थी, और मैं जस्ट जान रही थी कि मुझे क्या करना है। मैं जस्ट ग्रेजुएट हुई थी, एंड आई न्यू द वर्ल्ड इज माय ऑयस्टर, आई हैव टू जस्ट गो आउट एंड डू डिफरेंट थिंग्स। तो पता नहीं था मुझे कि ऐसे सिचुएशन आ गए, ऐसे हालात आ गए कि जो मेरे कंट्रोल में ही नहीं थे, एंड मैं 45 डेज हॉस्पिटल रही वो दौरान। दिसंबर 2 को मेरा एक्सीडेंट हुआ था 2011 में, और मैं उत्तरायण के दिन घर आई थी वापस, एंड वो मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट डे था, क्योंकि उसके बाद से मेरे लिए सबसे फेवरेट फेस्टिवल उत्तरायण है, बिकॉज दैट डे वाज द डे व्हेन आई गॉट टू कम होम। और काफी ऑपरेशंस हुए, एंड आई मीन इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। बहुत मेरे ऑपरेशंस हुए। शुरुआत में तो हर 5 दिन में मुझे ऑपरेशन थिएटर लेके जाते थे, कुछ ना कुछ फिक्स करने के लिए। मैं ऑपरेशन थिएटर की एकदम मतलब ये ऑपरेशन थिएटर के नर्सेस आके मुझे मिल के जाते थे, बिकॉज दे वर लाइक हम ऑपरेशन थिएटर में आपके साथ, हमें बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि कभी कभी दे गिव यू anesthesia in the lower part of the body only. So I was talking, and I mean I don't know, I mean what has happened, but yeah, काफी अलग ही थे वो दिन हॉस्पिटल में, एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द सपोर्ट दैट आई गॉट। मुझे और आपके चैनल पे मैं शायद से एक बहुत इम्पोर्टेंट बात शेयर करना चाहती हूँ कि जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ,
जी। टू 2 दिसंबर को। उस दिन मेरे पीछे एक बस था, BEST का बस, मुंबई का नॉर्मल लोकल बस, एंड वो बस में से एक लड़की थी, स्वर्णिमा। वो उतर के आके उसने मुझे लाइक हेल्प किया था। बहुत लोग ने आके हेल्प किया जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, बट स्वर्णिमा वाज द वन हु वो बहुत देर रुकी, 4-5 मतलब जितने घंटे जब तक मुझे हॉस्पिटल नहीं लेके गया, तब लेके गए तब तक वो वहां थी, मेरे साथ हॉस्पिटल तक थी। मेरे पेरेंट्स को बुलाना, सब कुछ करने में वो थी। एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको कोई मदद, मतलब आप लोग राइट। एक्सीडेंट होता है और सोचते कि हमें मदद करनी चाहिए, बट फिर वो एक सोच नहीं आती कि हाँ चलो जाके करते हैं। स्वर्णिमा वाज वन पर्सन हु हैज कम एंड हेल्प मी। इट इज, आई मीन, आई थैंक हर ऑलमोस्ट एवरी डे। वो मेरी बहन को पहचानती थी, मतलब मेरा एक्सीडेंट बहुत नियर बाय हुआ था मेरे घर से, तो मुझे वो पहचानती थी। और मेरी जूनियर थी स्कूल में। एंड आई थिंक बहुत ही कम लोग होते हैं जो एंड तक आपको रुक के हॉस्पिटल तक आते हैं ऐसे। तो मैं चाहती हूँ कि और लोग इस तरह से लोगों की मदद करे, और ऐसा नहीं कि उसी मोमेंट पे कर दी, एंड तक करे, क्योंकि उस मोमेंट पे तो हो गया, बट जब तक फुल नहीं होता, आप हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचते, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक वो एक, I mean, I still remember. I've not shared this before, but then yeah, I thought I should share this. मैं एक्चुअली काफी टाइम से मतलब जब मैं वापस आई घर, तो मेरा मेन पर्पस तो खड़े होना था, चलना सीखना था, और बैडमिंटन तो मेरा कोई प्रायोरिटी ही नहीं था। मैंने तो मतलब हॉस्पिटल में मैं डॉक्टर को बोलती थी, डॉक्टर मुझे बैडमिंटन खेलना है, मुझे आप उस तरह से तो ठीक कर देंगे ना? एंड डॉक्टर बोले लाइक हाँ हाँ, तुम घर जाके सब कर सकती हो। और मैं भी वैसे ही पॉजिटिव थी कि हाँ मैं चलो घर जाके सीखूंगी। बट जब मैं फर्स्ट टाइम खड़ी हुई, तो मुझे लगा कि नहीं यार, बैडमिंटन तो मुझे सोचना ही नहीं है। मैं तो शायद से आई मीन सिर्फ चलना ही मेरा प्रायोरिटी होगा। तो शुरू तो मैंने चलने से ही किया था, बट देन बैडमिंटन, क्योंकि मैं बचपन से खेल रही थी, मेरे ऑफिस में भी एक टूर्नामेंट खेली थी, तो तभी उसी दौरान मैंने एक 2011 की टूर्नामेंट मैंने कॉर्पोरेट पे जीती थी। तो 2000 में अराउंड अक्टूबर अगस्त सितंबर सेम टूर्नामेंट हुई, और मुझे लोगों ने बोला, जो मेरे ऑफिस वाले थे, कि चल आजा खेलने के लिए, हम तो ये टूर्नामेंट तेरे बिना ऑर्गेनाइज भी नहीं कर पाएंगे, तो वी वांट यू टू बी अ पार्ट ऑफ इट बिकॉज यू आर अ विनर लास्ट टाइम। तो मैं भी थी कि चलो मैं ऑर्गेनाइज करने में हेल्प कर दूंगी, बट मैं रैकेट लेके गई थी अपने रैकेट शूज सब। तो तब जब मैं जस्ट आई वाज स्टिल, मेरा रिहैब चल रहा था, अगस्त इज लाइक थोड़े ही महीने हुए थे मेरे रिकवरी में, एंड ये सारा रिकवरी प्रोसेस काफी स्लो होता है। तो तभी उसी दौरान मैंने वो टूर्नामेंट खेली, और मैं वापस जीत गई, एंड दैट्स व्हेन आई थॉट कि आई शुड कीप ऑन प्लेइंग दिस स्पोर्ट बिकॉज आई लव प्लेइंग इट। एंड बीच में भी मैं खेला करती थी बैडमिंटन अपने भाई के साथ, बट या काफी उसके बाद मुझे काफी पता, मुझे फील हुआ कि आई शुड परस्यू दिस स्पोर्ट बिकॉज आई लव प्लेइंग इट। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इंटरनेशनल एथलीट बनूंगी। मैंने तो बस अपनी पसंद, अपनी जिंदगी सुधारने के लिए खेल का खेलना शुरू किया। इन सब चीजों में आपकी फैमिली कितनी सपोर्टिव थी, मतलब बिफोर एक्सीडेंट एंड आफ्टर एक्सीडेंट, कि आपको जो करना है उन सब चीजों में आपको पुश करना, आपको सपोर्ट करना? कभी किसी ने मना किया नहीं आप रेस्ट करो अभी, आप मत खेलो इस तरीके से कभी? बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव है मेरा फैमिली। आई मीन मेरे फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स, आई मीन सब बहुत ही सपोर्टिव थे वो दौरान। ऑफ कोर्स अभी तक है, बट वो दौरान बहुत ही ज्यादा मुझे फील हुआ कि मेरे फैमिली है, मेरे फादर मदर। इवन जब मैं रिकवर कर रही थी, तब मैंने वर्क फ्रॉम होम काफी टाइम के लिए ले लिया था मेरे ऑफिस से। और रेनी सीजन में तो मैं मोस्टली वर्क फ्रॉम होम ही करती थी। तो ऐसा होता था कि मुझे वॉक करने के बहाने नहीं मिलते थे, या फिर मैं फिटनेस के थोड़े बीच में ऐसे कभी कभी फिटनेस पे मैंने ध्यान नहीं दिया था। तो वो टाइम पे मेरे पेरेंट्स, स्पेशली मेरी मदर, मुझे वो घर के बाहर बोले कि चल हम लोग तो प्रोस्थेसिस पहन ले, हम वॉक करने चलते हैं। या फिर मेरे फादर
मुझको कार में एक जगह पर हमारे यहाँ पर बहुत सारे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस है, एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लेके जाएंगे और बोलेंगे हम यहाँ पर आज चलेंगे, इसके हम काउंट करते हैं हम कितने राउंड्स चलते हैं एंड हम सब तीनों साथ में चलेंगे। तो पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत रहा, स्पेशली जब ऐसे टाइम, सेल्फ मोटिवेशन तो था ही, बट जब लोगों से मोटिवेशन चाहिए तो वो मुझे मेरे पेरेंट्स से मिला है। एवरी मिनट एवरी डे मेरे सिबलिंग्स, मेरी बहन और मेरे भाई खुद स्पोर्ट्स में काफी दिलचस्पी रखते हैं। ऑफकोर्स हमारे घर में एजुकेशन का प्रायोरिटी नंबर 1 रहा है, बट स्पोर्ट्स का प्रायोरिटी ही सेकंड प्रायोरिटी रहा था वो टाइम पर ऑफकोर्स। एंड फर्स्ट था कि आप पढ़ो लिखो, अच्छा करियर बनाओ और स्पोर्ट्स परस्यू करते रहो, क्योंकि आपका हेल्थ अच्छा होना ही चाहिए। तो उन्होंने हमारे अंदर ये विचारधाराएं रखी कि कोई भी चीज जो आपको खुश करे उसको आपको परस्यू करते रहना चाहिए, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो आर्ट्स हो, म्यूजिक हो या कुछ भी हो। हमने स्पोर्ट्स चुना क्योंकि हमें वो पसंद आया, पर हमारे घर में हर चीज को उतनी इम्पोर्टेंस दी जाती है। ये क्योंकि ये कविशाला है, मैं कहना चाहती हूँ कि मेरे पिताजी भी एक कवि है, वो भी लिखते हैं, उनकी बुक्स आ चुकी है भी। उन्होंने टोटल अभी तक 5 बुक्स पब्लिश की है एंड वो भी 2-2 पंक्तियां अपनी कहीं ट्विटर या कहीं फेसबुक कहीं तो बाहर भी करते हैं। तो या मतलब हमारे घर में काफी कल्चरली रिच एक एटमॉस्फेयर रहा है। इफ यू कैन शेयर लाइक मतलब कोई रिमेम्बरिंग, कोई आपको उनकी लाइन्स याद हो या फिर कोई किताब के बारे में बता पाए? तो उनकी पहली बुक थी मन थी कलम सुधी, दिस इज अ गुजराती बुक, मन से कलम तक। एंड उनकी सेकंड बुक रही थी मन मुकुर। महाराष्ट्र साहित्य अकादमी के थ्रू उनको इस बुक पे एक सेकंड प्राइज भी मिला था 2013 या 14 में। उनकी बहुत सारी लाइन्स है या कविता, एक्चुअली मुझे आई विल हैव टू गो थ्रू इट, बट उन्होंने मेरे पर भी लिखी है 2-3 कविताएं। फिर आस्किंग मी राइट नाउ आई एम लाइक ओके मैं क्या बताऊं, पर एक सेकंड में सर्च करती हूँ या फिर मैं थोड़ी देर बाद बताती हूँ। बट या लाइक हमारे घर में एक ऐसा एटमॉस्फेयर रहा है जो हमें प्रोत्साहित करे नई नई चीजें एक्सप्लोर करने के लिए, और एक ऐसा एटमॉस्फेयर रहा है जो हम वो परस्यू करके उसमें फाइन ट्यून करके उसको बेटर करें। और आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हर जो चीज कर रहे हो उसमें आप बेटर बनो या फिर यू बी द बेस्ट इन वॉट एवर यू डू। वो हमारे घर में काफी रहा था। आई थिंक दैट सपोर्ट दैट आई गॉट फ्रॉम फैमिली, इट्स इमेजरेबल। एक कविता का एक लाइन मिला है मुझे कि मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ कि रास्ता बदल दो। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ कि रास्ता बदल दो। मैं राह चलते ना ही रास्ता बदलो ना ही वास्ता बदलो। मैं रिपीट करना चाहूंगी कि मैं हार वाले मानने वालों में से नहीं हूँ कि रास्ता बदलूं। मैं राह चलने मैं राह चलता सॉरी मैं राह चलते ना ही रास्ता बदलूं ना ही वास्ता बदलूं। तो ये उनकी एक कविता है जो रास्ता बदलने के और उसके लाइक आई एम द वन हु इज चेंजिंग द डायरेक्शन। अच्छा, और वो एक लाइन है कि चल सके तो मेरे साथ चल जिंदगी, चल सके तो मेरे साथ चल जिंदगी, या फिर अपना रास्ता खुद बदल जिंदगी। क्या बात है। बस 2-2 लाइन मेरे पिताजी लिखते हैं। ऑफ कोर्स उनकी और भी लाइनें हैं, आप लोगों को उनकी बुक मतलब मोस्टली वो गुजराती में लिखते हैं। मन थी कलम से भी उनकी बुक है, मनमुकुर है। उन्होंने सूर्य के ऊपर एक सूर्य ज्योतिष के ऊपर एक बुक लिखी है। तो ही हैज एन मल्टीपल इंटरेस्ट एंड पोएट्री ऑन astrology. He is a scientist, so multi talented. So we'll try to put like their poetry on Kavishala. तो जरूर। मैं उनको कनेक्ट करूंगी फिर आपकी टीम से। मैं सभी क्योंकि ये शी द लीडर है, मैं सभी लाइक ऑल द लेडीज हुज लिसनिंग उनको कहना चाहती हूँ कि कि हाँ, या फिर सभी यंग लड़कियों को स्पेशली कि प्रॉब्लम्स तो है और वो प्रॉब्लम सबको होने वाली है। कभी प्रॉब्लम कोई छोटी आएगी कभी बड़ी, पर
उसको फेस करने के लिए क्षमता हमारे ही अंदर है। कहीं बाहर ढूंढने के जाने की जरूरत नहीं है। अपने आप को स्ट्रांग रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने इतने टाइम में सिर्फ ये चीज सीखा है कि आपको दूसरों को सपोर्ट करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको खुद को सपोर्ट करना, आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड रियल जो चीज हमें आगे लेके जाती है वो तो हमारे विचारधारा है, और वो विचारधाराएं बदलने के लिए या नई चीजें सीखने के लिए हमें एवरी टाइम नई चीजें या तो पढ़नी चाहिए, लिखनी चाहिए, और हमेशा अपना मन ओपन रखना चाहिए न्यू न्यू चीजें एक्सेप्ट करने के लिए। आई थिंक दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आप हर सिचुएशन को एक्सेप्ट करें एंड नई चीजों को सीखें और उसे एक्सेप्ट करें। um, मैं बस बताना चाहती हूँ जो भी लिसनर्स जो भी हमें सुन रहे हैं आज कि एक अलग अलग चीजों में इंटरेस्ट लाना वो आपकी पर्सनालिटी को उस तरह से डेवलप करता है, और वो आपको आपके पियर्स में से डिफर करता है। मतलब वो आपको एक आपकी अलग पहचान बनाता है। अभी जैसे कि ऑफिस अगर सब जा रहे हैं पर उसमें से अगर एक कवि है तो वो उस वाली टीम का एक अलग ही शान होता है। वो उस टीम को एक अलग ही लेवल पे मोटिवेट करता है, जो शायद आई थिंक जो नॉर्मल सब जो टीम पर्सन है वो शायद ना करे। तो एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए। और पेरेंट्स को ये बच्चों को बचपन से सिखाना चाहिए कि बच्चों को नई नई ट्रेड सीखनी चाहिए। एंड इंटरेस्ट कोई भी चीज में हो वो इंटरेस्ट है। जैसे कि इंटरेस्ट कैन बी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दूसरा इंटरेस्ट बच्चों को आर्ट्स में होगा, कल्चर में होगा। और कभी कभी पेरेंट्स को लगता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में करियर ऑप्शन बना सकते हैं, पर लोगों को लगता है कि आर्ट्स एंड कल्चर में करियर ऑप्शन बनाना थोड़ा पेरेंट्स को लगता है टफ है। तो वहां पर हमें लोगों का ऐसे रोल मॉडल्स और एग्जाम्पल सेट करने हैं ताकि पेरेंट्स मतलब सबको समझे कि हर हर फील्ड में, हर इंडस्ट्री में मनी मेकिंग थिंग है। आप ये मत सोचना कि आपके बच्चे अपना फ्यूचर नहीं बना पाएंगे। आपको बस अपने बच्चों को बताना है कि आप सबसे बेस्ट करो, यू विल बी द। अगर आप बेस्ट रहोगे तो आपको ऑटोमेटिकली इनकम आएगा। तो दिस इज वन थिंग दैट अ पेरेंट हैज टू टेल अ चाइल्ड कि बी द बेस्ट इन विच एवर एरिया। आप अपने बच्चों को जब एजुकेशन पे इम्पोर्टेंस देते हो तो आप अपने बच्चों को एम्प्लॉयबल बनाते हो कि वो उसे कोई एम्प्लॉय कर ले। पर आप जब उनको नए नई चीजें प्रोत्साहित करते हो करने में, तब आप एक अपने बच्चे को उस लेवल पे लेके जा रहे हो कि कल वो किसी को एम्प्लॉय करे, वो एम्प्लॉयर बन सकता है, क्योंकि वो एक उसकी पर्सनालिटी ट्रेट काफी डिफरेंट है। तो हमें चाहिए कि हमारे बच्चे बिजनेसेस जनरेट करे, वो एम्प्लॉयर्स बने, वो ऐसी चीजें दिखाए, ऐसे रास्ते दिखाए लोगों को जो जो शायद बने ही नहीं है। आपको कितने एग्जाम्पल है अब तो कि जिन्होंने अपने अपने अलग अलग रास्ते प्रिपेयर किए हैं। मेरे घर पे मेरे पेरेंट्स ने सबसे इम्पोर्टेंट ये रखा कि हर चीज में इंटरेस्ट रखो और उसे एक्सप्लोर करो, सीखो, कुछ बनाओ, कुछ करो उसमें। एंड जो भी कर रहे हो बी द बेस्ट इन इट। तो अगर आप ऐसा काम कर रहे हो जिसका कोई वैल्यू नहीं है, ऐसे प्रोजेक्ट, तो भी कोई बात नहीं, बट उतना अच्छा करो कि लोग आपसे ही आके पूछे कि ये कैसे किया। राइट। तो नहीं, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि लोगों को ऐसे मतलब मोटिवेट करना चाहिए कि आगे वो किसी को एम्प्लॉयमेंट दे सके, आगे किसी को जॉब्स दे सके, तो उस मोटिवेशन से भी आगे बढ़ना चाहिए। तो आखिरी में कोई मैसेज? ऑल तो थैंक यू टू कविशाला कि उन्होंने मुझे बुलाया, मुझे मौका दिया अपनी बातें सभी के समक्ष रखने के लिए। आई एम रियली ऑनर्ड कि मुझे ये स्पेस मिला है आपसे बात करने के लिए। आप लोग जो काम कर रहे हैं एज कविशाला, थैंक यू। आप आई मीन आई नो मेरे फादर हमारे घर पे बहुत ही हर टाइम एक सबरस करके एक इवेंट हुआ करता था एवरी मंथ, जहाँ पर सारे कवि इकट्ठा होके अपनी कविताएं बता करते थे। और उसमें हमें ये भी पता चलता था कि इट इज डिफिकल्ट टू गेट पब्लिशर्स, और it is very difficult to go out in the or to pursue this as a profession. And I think कवि जब अपने वाक्य अपने वर्ड से एक ऐसी रचना करता है
जो हमारे मन में होती है पर लोगों के जो छू जाती है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम लोगों को जो फील हो रहा है वो उनको ही बताए कि यही तुम फील कर रहे हो। दीज आर माई वर्ड्स, दीज आर योर फीलिंग्स बट माई वर्ड्स, एंड आई थिंक इट इज सो टफ टू फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड और रियलाइज कि वर्ड्स में जो पावर है। मैं आपको बताती हूँ, मैं जब हॉस्पिटल में थी तब मैं वर्ड्स से ही कविताएं पढ़ती थी, मैं वर्ड्स में से सोलेस ढूंढती थी, और मुझे जो फील होता था वो मुझे सुकून मिलता था। मुझे फील होता था कि कोई तो है जिसके साथ कुछ तो हुआ है। तो आई थिंक सब लिखते रहिए, आप सब ये पठन करते रहिए, बताते रहिए दुनिया को कि ये आई मीन दीज वर्ड्स होल्ड वैल्यू, एंड यही हमें आगे लेके जाएंगे। इसे इमॉर्टल कीजिए अपने माध्यम से। आई थिंक थैंक यू, वट एवर यू गाइज आर डूइंग इज अमेजिंग, एंड आई नो इट इज सो टफ टू हैव anything in this area, and it's commendable. It is something which I hold very close to my heart, and thank you Ankur, thank you Kavishala, thank you She the leader, and thank you everyone for having me. Thank you so much.